नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 7वें स्कंद श्रीमद् भागवत के 5वें अध्याय में हम श्रवण कर रहे हैं प्रहलाद महाराज भागवत प्रहलाद महाराज हिरण्याकशिपु के पुत्र। बड़ा एक दूसरे के विरोध हैं। भागवत प्रहलाद महाराज हिरण्याकशिपु के पुत्र। हिरण्याकशिपु के पुत्र भागवत प्रहलाद महाराज का चरित्र सुन रहे हैं। और गत 10 दिन से कम मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण साधन भक्ति का जो अंग है, 9 अंग 9दा भक्ति, इसका हमने विस्तार से विश्लेषण रूप से वर्णन और श्रवण सुना। पहला है श्रवण। श्रवण भक्ति का आचार्य कौन? परीक्षित महाराज। और श्रवण भक्ति की सिद्धि क्या है? कथा सुनते सुनते खाना भूल जाए, पीना भूल जाए, सोना भूल जाए, ये है श्रवण की सिद्धि। परीक्षित महाराज ने 7 दिन भागवत सुनी, न खाए न पिए न सोए, तो ये है श्रवण की सिद्धि। कीर्तन के आचार्य कौन? सुखदेव गोस्वामी। और कीर्तन की सिद्धि क्या है? नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुधया किरा पुलके निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। नाम कीर्तन हो, आँखों से अश्रु गला रुध जाए, रोमांच हो जाए, ये कीर्तन की सिद्धि है। और सुमरण के आचार्य कौन है? यही प्रहलाद महाराज। और उसकी सिद्धि क्या है? सब जगह भगवान दिखाई दे, सब समय दिखाई दे, सब में दिखाई दे। ये है सुमरण की सिद्धि। भगवान सब जगह, सब समय और सब में दिखाई दे। प्रहलाद महाराज को दिखाई दे रहा था ना, सब में दिखाई दे रहा था, सब जगह दिखाई रहा था और सब समय दिखाई दे रहा था।
और फिर क्या है? पाद सेवन लक्ष्मी देवी। पाद सेवन लक्ष्मी देवी पाद सेवन की आचार्य है। अब इसकी तुलना तो मानव से की नहीं जा सकती, क्योंकि ये भगवान की अंतरंग शक्ति ही है। तो इसका अर्थ है कि चरण सेवा करने के लिए भगवान की अंतरंग शक्ति की कृपा चाहिए। बिना राधा रानी की कृपा से के कोई भगवान के चरण की सेवा नहीं कर सकता है। ये सिद्धांत ऐसे स्थापित होता है, क्यों चरण सेवा और किसी को सीधी नहीं मिल सकती है। चरण व्यक्तिगत सेवा है और लक्ष्मी देवी सदा चरण की सेवा करती है। और जो भगवान के चरण की सेवा करती है उसको सिद्धि क्या प्राप्त होती है? भगवान के वक्ष स्थल के ऊपर उसका स्थान है। लक्ष्मी देवी का स्थान कहाँ है? भगवान के वाम भाग में वक्ष स्थल के ऊपर श्रीवत्स चिन्ह है ना। तो ये है कि पाद सेवन भक्ति बहुत ऊपर का स्तर है, कोई सामान्य स्तर नहीं है। इसके लिए तो भगवान के अंतरंग शक्ति की अति कृपा चाहिए। और फिर है कौन से नाम ले लिए? श्रवण कीर्तन सुमरण पाद सेवन। अर्चनम, अर्चनम के आचार्य है पृथु महाराज, ऐसा ना। अर्चनम भक्ति के आचार्य पृथु महाराज। अब पृथु महाराज भी भगवान के अवतार है और अयोनिज है, किसी माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए। पृथु महाराज की उत्पत्ति कैसे हुई है? और वेण के शरीर के मंथन से और ऋषियों ने की है। इसका अर्थ है कि भगवान के अर्चन करने के लिए भी भूत सिद्धि होनी चाहिए, शरीर पवित्र होना चाहिए। कोई सामान्य हमारे शरीर से अर्चन होता नहीं है। इसलिए जब हम पूजा करने जाते हैं तो पहले भूत सिद्धि का मंत्र पढ़ते हैं। ये भक्ति रसामृत सिंधु का अर्चन की विधि विधान है। हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर से मुक्त है, तब अर्चन करने के अधिकारी है। ये अर्चन भी कोई सामान्य नहीं है। भगवान का साक्षात सेवा करने का सौभाग्य किसी को मिले। और पृथु महाराज, अच्छा, अर्चन करने से पहले पृथु महाराज में और कौन से गुण थे कि वो अर्चन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? वो तो भगवान के अवतार है शक्ति वैश्य, परंतु हम अगर अर्चन करना चाहें तो गुण कौन सा हो? बोला हजारों लाखों कान चाहिए भगवान आपकी कथा सुनने के लिए। ये पृथु महाराज की प्रार्थना है ना। तो इसका मतलब है कि जब तक ये अर्चन तक पहुंचने के लिए श्रवण आदि अति आवश्यक हैं, तब भगवान की महत्व का पता लगेगा, तब अर्चन करने में हम भगवान समझ के अर्चन करेंगे। तो पृथु महाराज का ये मुख्य है कि भगवान आपके श्रवण के लिए हमें असंख्य कान चाहिए। ये श्रवण के अंतर आता है। इसका अर्थ है कि अर्चन इतना सामान्य नहीं है। हम अर्चना करते हैं, बहुत सुंदर इतना विग्रह स्थापित हैं, उसके लिए भूत शुद्धि पहले करनी पड़ती है, अंदर प्रवेश करने से ही पहले। ये पुजारी लोग करने का विधान है ना, उसको नाम ही भूत सिद्धि। और भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील प्रभुपाद ने एक शब्द लिखा है, अर्चा विग्रह की पूजा करने वाला मैं शरीर नहीं हूँ ऐसे समझता है, मैं आत्मा हूँ, ऐसे ये शब्द ये लिखा है। तो ये है अर्चन। फिर क्या है? वंदनम का तो हमने कथा किया आपके सामने। वंदनम का आचार्य है अक्रूर। और अक्रूर जी जो वंदना करने जा रहे थे, क्या आशा थी कि कृष्ण बलराम मिलेंगे, और उनके चरण चिन्ह ब्रज में देख के उसके ऊपर लौट रहे थे और सारा मनोरथ कर रहे थे कि कृष्ण बलराम मिलेंगे, मुझे काका कह के बुलाएंगे। तो ये अक्रूर जी का वंदन भक्ति, प्रार्थना भक्ति का आचार्य है। और इससे भगवान मिलते हैं। अक्रूर जी को भगवान मिले और भगवान को सेवा करने का सौभाग्य मिला। और वंदनम के बाद है दास्यम। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं दास्यम, दो प्रकार का दास्यम होता है। एक दास्यम होता है कर्म अर्पणम और एक दास्यम होता है किंकर्यम। कर्म अर्पणम में भी दो विभाग हैं। एक अपने वर्ण आश्रम के कर्म अर्पण करना, वो दास्यम नहीं है। परंतु ये जप, ये नवदा भक्ति के कर्म अर्पण करना, जप करना भगवान का, ये अर्पण करना, इसको दास्य माना जाए। परंतु कैंकर्यम है जिसमें मैं भगवान क्या सेवा करूं,
जैसे दरवाजे के ऊपर हनुमान जी बैठे होते हैं, ये कैंकर्यम भक्ति का। तो दास्यम का आचार्य कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी हर मंदिर के बाहर विराजमान रहते हैं, क्या करूं, आज्ञा दीजिए। तो कैंकर्यम भक्त दास्यम में कैंकर्यम मान है, वो विशेष व्यक्तिगत सेवक। दास्यम का भाव, हम सभी दास हैं वैसे तो, हमारा सबको भी तो दास ही कहते हैं, तो हम भी दास ही हैं, परंतु कैंकर्यम जो है कि व्यक्तिगत सेवक, ये दास्यम की परिभाषा है, व्यक्तिगत सेवक जो हमेशा ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो भगवान की आज्ञा के लिए और सेवा के लिए। दास्यम सख्यम, और सख्यम के लिए भी विश्वास सखा, और दूसरा कौन सा सखा है? एक विश्वास सख्यम और दूसरा, दूसरे का क्या नाम है? वो इसमें नहीं आएगा, ये साधन भक्ति है, वो आएगा प्रेम भक्ति में, वो ऊपर का है। ये साख्यम है विश्वास सखा, और वो भी है राग का, जो मंदिर के अंदर सोया हुआ, जिसका उदाहरण है मंदिर में सेवा के लिए गया और सो गया, तो उसके लिए शब्द दूसरा है दास्यम। एक तो विश्वास सखा है, विश्वास सखा में द्रुपदी का उदाहरण है कि ये विश्वास है कि भगवान आप हमारी रक्षा करेंगे, इतना विश्वास है कि गोविंदा आप हमारी रक्षा करेंगे, ये विश्वास है, इतना विश्वास हो, इसको विश्वास सखा कहते हैं। और दूसरा है, नाम नहीं आ रहा है याद अभी, भक्ति सामर सिंधु सबने पढ़ा है, जरा सखा के दो विभाग बताइए। विश्वास सखा और वो महत्वपूर्ण सखा है, असल में वो सखा वास्तव में है। और अर्जुन जो है भगवान का सखा है। ये भी सब साधन भक्ति के अंग हैं। इसमें से कोई भी सखा भगवान का ब्रज का सखा इसमें गिनती नहीं होगा। वो सखा और ऊपर के आत्म, वो तो है रागात्मिक सखा, ये है वैदी भक्ति के सखा। हाँ जी, कोई नाम आया किसी को याद? हाँ, नहीं, अब मेरे को निकालूंगा तो मैं निकलेगा, लेकिन ये याद रखना पक्का, सब हम पढ़ा चुके लेकिन भूल गए समय के ऊपर। अंत समय ऐसे भगवान का नाम नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, हा? सारे के ऊपर पानी फिर जाएगा। और फिर कल बहुत अच्छा परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने अंतिम अंग बताया, कौन सा? आत्मनिवेदन का उदाहरण दिया था बलि महाराज का, और पूरी कथा कल बताई बलि महाराज की। ये आत्मनिवेदन है। और एक और भी शब्द है 64 अंगों में, वो है शरणापति। दोनों में अंतर क्या है? आत्मनिवेदन में सब कुछ अर्पण करना है, लेकिन भगवान रक्षा करेंगे ये नहीं है। बलि महाराज ने ये आशा तो नहीं रखी थी भगवान रक्षा करेंगे। शरणापति में भगवान रक्षा करेंगे, ये विशेषता है। और आत्मनिवेदन बलि महाराज का सामान्य आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन में दास्य भाव आ जाए तो उसका उदाहरण है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज आत्मनिवेदन के दास्य भाव का उदाहरण है। और आत्मनिवेदन में माधुर्य हो, सर्वसमर्पण हो, प्रेम का, उसका रुक्मणी देवी उदाहरण है अपने द्वारका में। तो ये और फिर श्री रूपा गोस्वामी लिखते हैं, दास्यम और आत्मनिवेदन साधन भक्ति में दुर्लभ हैं। ये बहुत ऊपर का स्तर है, परंतु फिर भी किसी में थोड़ा सा झलक पाई जाती है, इसलिए साधन भक्ति में इसका नाम लिखा है, वरना ये साधन भक्ति में है नहीं, इससे ऊपर है बहुत। श्री रूप गोस्वामी ने इसमें सावधान किया है। विश्वास सखा और
नहीं नाम आया अभी तक। हरे कृष्णा। ठीक है ना, सख्यम, विश्वास सख्यम, मित्रवत, सही शब्द को पढ़ेंगे। अब हम आज के श्लोक को पढ़ रहे हैं। ये आपका हो गया नवदा भक्ति का। हाँ क्या? कार्पण्यम भी शब्द नहीं है मेरे ख्याल में। कार्पण्यम शरणागति का एक लक्षण है। किंक्रियम, किंक्रियम तो उसमें आ गया ना, दास्यम में। हरे कृष्णा। और इस नवदा भक्ति में दो मुख्य बातें क्या थी? पहले अर्पण करके फिर करना है और सीधा भगवान का करना है। हाँ मिलेगा, क्लास पूरी होगी तब बताएंगे। अब हम 25वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। ये प्रश्न क्या पूछा था हिरण्याकशिपु ने? आपने अपने अध्यापकों से सबसे श्रेष्ठ जो सुना है, अध्ययन किया है, वो बताओ। और ये बता दिया कि मैंने ये सबसे श्रेष्ठ अध्ययन किया है, नवदा भक्ति। अब हमने तो 10 दिन लगाए सुनने में। हिरण्याकशिपु उसी समय क्या व्यवहार किया, ये 25वां श्लोक है। इतना श्लोक कह के पूरा किया प्रहलाद महाराज ने। हिरण्याकशिपु कहते निष्मये तद सुता वचो हिरण्याकशिपो तदा गुरुपुत्रम उवाच इदं रुषा प्रसुप्रीत अधरः। निष्मय का मतलब सुना। क्या कह रहा है बच्चा? एतद, ये जो नवदा भक्ति सुनी, कौन सुना रहा था? सुतो, अपने पुत्र ने सुनाया ये वचन। हिरण्याकशिपु तदा, उस समय हिरण्याकशिपु गुरुपुत्रम उच, वो प्रहलाद को भूल गया, गुरुपुत्रों की ओर देखा। अब गुरुपुत्रों को बोलेगा, लेकिन बोलने से पहले इतना क्रोधित हो गया, रुषा, क्रोधित हो गया और प्रस्फुरित, सारे अधरा और होंठ कांपने लगे, लाल हो गया। और अब गुस्सा किसके ऊपर निकाल रहा है? षंड और अमर के ऊपर। क्यों? 5 साल का बच्चा है, कहाँ से ये सीख के आएगा? ये तो ये आपने सिखाया होगा ना, आपके पास तो पढ़ रहा है ना, तो पढ़ाने वालों को भी सावधान होना चाहिए। ऐसे कोई शिष्य जाके कहीं कथा बता दे तो पढ़ने वाले के ऊपर भी आपदा आ जाएगी। ये तो बड़ा संकट में पड़ गए। पढ़ा शिष्य को भी सोच संभाल के संभालना पड़ेगा। अब इसका तो अनुवाद तो आप समझ गए ना? क्या समझे? अपने पुत्र के वचनों को सुनकर क्रोधित होंठ फड़फड़ाते हुए हिरण्याकशिपु षंड और अमर को कहने लगे। अब क्या कह रहे हैं सुनिए। ब्रह्मबंधो किमेतत्ते विपक्षम शर्यतासाद असारम ग्रहीतो बालो मम अनादृतः दुर्मते। ब्रह्मबंधु कहने का अर्थ है तुम तो ब्राह्मण पुत्र के नालायक बच्चे हो। इसका अर्थ हुआ ना, ब्रह्मबंधु किसको कहते हैं? ब्राह्मण का पुत्र हो लेकिन ब्राह्मण के लक्षण न हो तो ब्रह्मबंधु। क्षत्रिय का पुत्र हो, क्षत्रिय के लक्षण न हो तो क्षत्रबंधु। तो बंधु कहने का अर्थ तुम नाम के ब्राह्मण के बेटे हो, तुम योग्य नहीं हो। किम एतत्ते, आपने ये क्या किया? विपक्षम, जो हमारा विपक्षी है विष्णु। विष्णु कौन है? हमारा विपक्षी है। क्यों है? कि हमारे भाई को मारा, हिरण्याकश को मारा, मेरे भाई को मारा, हमारा विपक्षी, हमारा शत्रु। वो जो विपक्षी हमारा है, शर्यत आसता,
शरीयत आसत, शरीयत आसत, शरीयत का मतलब क्या होगा? शरण है, आपने उसका शरण दे लिया। पढ़ाते हो मेरे बच्चों को, पालन पोषण आपका हम करें, और सिखाते हो हमारे शत्रु की भी पूजा। आपने हमारे विपक्षी विष्णु का शरण ले लिया है। इसका अर्थ ये हुआ माम अनादृत ना, नहीं उसके बाद है असारम ग्रहितो बालो, नहीं तो इस बाल ने, इस बच्चे ने ये असार ग्रहण कर दिया, बेकार सा। भगवान का भक्ति बेकार है, ये है असुर की पहचान। ये विष्णु की भक्ति इसने ग्रहण कर ली, असार, बेकार। इस बल्लभ बच्चे को क्या पता विष्णु भक्ति क्या है? इसने ये ग्रहण कर ली। और मम अनादर, आपने मेरा अनादर कर दिया। मैं पूजने नहीं हूं, आपको जानते नहीं हो, मैं पूजने हूं, सभी मेरी पूजा कर रहे हैं, और आपने विष्णु की पूजा इसको सिखा दी। अनादृत माम, हे दुर्मते, हे मतिहीन, ब्राह्मण के बंधु मतिहीन। ये दो तो हैं षंड और अमर को गाली, ब्राह्मण बंधु भी गाली है और दुर्मते भी गाली है। और बड़े गुस्से में कहा, क्या कहा? हिंदी में श्रील प्रभुपाद के शब्दों को अंग्रेजी से पढ़ लूँ कि हिंदी में पढ़ के सुना देते हैं। अरे ब्राह्मण के अत्यंत निरशंस, घृणित, अयोग्य पुत्र। अब कितने शब्द लिखे दिए। अरे ब्राह्मण के अत्यंत घृणित अयोग्य पुत्र। अत्यंत घृणित किसके लिए लिखा? अंत वाले शब्द के लिए। अंत में शब्द कौन सा है? दुर्मते, अति घृणित। और अयोग्य पुत्र ब्राह्मण बंधु, ब्रह्म बंधु। ये दो तो दिए ब्राह्मणों शिक्षकों को अपवल सब शब्द कहे। फिर लिखा, तुमने मेरे आदेश की अवज्ञा की है, अनादरात, माम अनादरात, मेरे आदेश की आपने अवज्ञा की है, हमारे आदेश की आपने अवज्ञा की है, और मेरे शत्रु पक्ष के शरण ले रखी है। आपने मेरे शत्रु पक्ष की शरण ले रखी है। विपक्षम शर्ता आश्रता, उश्रता के आगे आश्रता, आस्था। आपकी आस्था और शरण अब विपक्ष में है, दूसरों की तरफ हो गए हो। तुमने इस बेचारे बालक को, देखो अभी अपने बालक के ऊपर दोष नहीं देख रहा है, दोष तो है ही नहीं, क्योंकि वो भक्त है, दोष कहाँ से देखेगा। ये तो ये सरस्वती जो है ऐसे ही बुलवाएगी। आगे एक ऐसा शब्द आएगा, प्रहलाद को भी कहेगा तो चक्रवर्ती पाद उसका अर्थ निकालेंगे, सरस्वती इसका अर्थ ये करेगी। आगे आएगा, बड़ा सुंदर शब्द आएगा। तो पुत्र को क्या कहते हैं? इस बेचारे बालक को भक्ति का पाठ पढ़ाया है। ये भक्ति का पाठ पढ़ाया, इसमें शब्द है नहीं, ये है असार गृहित। ये है असुरों के लिए भक्ति असार है। भक्ति का पाठ पढ़ाया, ये क्या बकवास है। ये भी हिंदी वाले ने तो और शब्द को बढ़ा दिया, ये क्या बकवास है। अब ये क्या बकवास है का इसका मतलब है कि ये बच्चा क्या बक रहा है। ये बच्चा क्या बक रहा है, आपने क्या सिखाया है? यही सिखाया है। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य, इस श्लोक में असार शब्द, असारम शब्द का जिसका अर्थ है सारहीन, बिना सार के, महत्वपूर्ण है। असुर के लिए भक्ति में कोई सार नहीं रहता, किंतु भक्त के लिए भक्ति जीवन का एकमात्र आवश्यक कारक है। अब ये जो मुख्य दो शब्द है इसके ऊपर चर्चा करनी है, फिर दो लाइनें हैं आगे।
असुर के लिए भक्ति असार है, असुर के लिए भक्ति असार है और भक्त के लिए भक्ति जीवन का आधार है। ये दो शब्द हैं पक्की। अब संसार का जितने लोग हैं इसका विभाजन करें तो जो भक्ति का लेते हैं आधार वो है भक्त, और जो भक्ति को समझते हैं असार वो है हिरण्याकश के पक्ष के। तो आप बताइए कितने लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, ज्ञानी, ध्यानी, कर्मी, ये सब असार में जाएंगे। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सब असार में जाएंगे। ये लाइन दो बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तिहीन न भक्ति को असार मानने वाला असुर है कि भक्ति बेकार है, और भक्ति को भक्ति ही जीवन का आधार है, ये है भक्त की पहचान। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाए कि असुर भक्ति को असार क्यों कहता है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? भक्त असुर भक्ति को असार क्यों कहता है? भगवान से द्वेष करता है। सीधा सा अर्थ ये है माया पहर्त ज्ञान, उसके ज्ञानो भगवान ने हर लिया है तब ऐसा करता है। माया पहर्त ज्ञान जिसका ये चतुर्विधा में आएगा। कौन से चतुर्विधा है? सुकृति नो जना ना, दुष्कृति नो जना, मूढ़ा मूढ़ा नराधमा मायाहर्त ज्ञान आसुरिम भावम आश्रिता। और आसुरिम भावम आश्रिता का उदाहरण क्या दिया है चक्रवर्ती पाद ने? ये असुर जो हैं ये कहते हैं भगवान को मारेंगे। क्या कहेंगे? भगवान को मारेंगे। जैसे जरासंध श्री कृष्ण को मारने के लिए 17 बार आए। 17 बार आए ना, 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। पहली बार कृष्ण बलराम ने अच्छी तरह से पीटा, सारी सेना 17 अक्षणी को मार दिया, और बलराम जी ने गर्दन में हल को ऐसे लेके मूसल को उठाया, बोला भैया मारो। कहने ये बोलता नहीं, हमारे मामा का ससुर है, छोड़ दो। तो बलराम कहते मामा को मार दिया, ससुर को छोड़ दो, ऐसा क्यों? तो आंख मार के बोला देखो हम कहाँ कहाँ बदमाशों को ढूंढने जाएंगे, ये पकड़ पकड़ के यहाँ लाता रहेगा, हम मारते रहेंगे। ये भगवान की योजना थी कि ये जाएगा अपने आप दूसरे लाएगा। और इतनी लज्जा आई जरासंध को, ये असुर के लिए बहुत बड़ी बात है। लज्जा आई, वो हिमालय की तरफ जा रहा था, बोला आप जाके तपस्या करूँगा। तब 4-5 और असुर उसके और संगी साथी आ गए, दंडवकर, शिशुपाल, शल्व आदि। महाराज आप क्या करते हो? एक बार हारने से कोई बड़ी बात होती है? हम फिर से ना लेके चलते। फिर आया दोबारा, और 17 बार हार के गए। 18वीं बार कैसे आए? ब्राह्मणों को बुलाया, बोला पूजा करो हमारी विजय की, और आगे मंत्र पढ़ते चलो कि विजय होगी तो आपको बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा, और अगर हमारी पराजय हुई तो पहले आपको मार देंगे। पूजा करते हुए चलो। अब ब्राह्मण बेचारा क्या गाते हुए जा रहे, ब्राह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय जगतिताय गोविंदाय। भगवान ने कहा इस बार अगर इसने इसको हराया तो ये ब्राह्मणों को मार देगा, और मेरे अवतार का उद्देश्य ब्राह्मणों को मरवाना नहीं। तो भगवान रणछोड़ बन गए, रण छोड़ के भाग गए। तो असुर क्या करते हैं? भगवान को मारना चाहते हैं। हिरण्याकशिपु भी मारना चाह रहा था नरसिंह देव को, हिरण्याकश वारादेव को मारना चाह रहा था। तो भगवान को व्यक्तिगत मारना तो ये महान असुरों का काम है, ये कोई सामान्य असुर नहीं है। लेकिन संसार में लोग भगवान को कैसे मारते हैं? निराकार बनाकर। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं भगवान की प्रार्थना करने के लिए कोई जाए और कहे भगवान आपकी ना आँख है ना नाक है ना कान है ना आपके हाथ है ना पाँव है, तो क्या भगवान प्रसन्न होगा? क्या दूल्हा हूँ, लंगड़ा हूँ, काना हूँ? भगवान कहेगा तुम्हारी ये पूजा है। ऐसे भगवान को कोई प्रार्थना की जाती है क्या? ये प्रार्थना है निराकारवादियों की, के अंधे भगवान, लूले भगवान, लंगड़े भगवान।
और इसी का प्रभाव क्या पड़ा, इस गलत धारणा का प्रभाव क्या पड़ा, एक शब्द ऐसा पर्यायवाची हो गया जिसका प्रभुपाद जी हर समय खंडन करते हैं, दरिद्र नारायण। दरिद्र का मतलब भिखारी, नारायण भिखारी हो गया, लक्ष्मीपति भिखारी हो गया, और ये महात्मा जो है उसको दान देंगे। ये इनकी मान्यता है, ये है असुरों की पहचान। चलो ये तो करी शास्त्र की बातें हैं। अब यहाँ ब्रह्मचारियों को छोड़ के जो गृहस्थी बैठे हैं उनसे मैं पूछता हूँ, आपके बच्चे कोई भक्त बन के मंदिर में आए तब आपके हृदय के ऊपर क्या बीतती है? मैं जानता हूँ सबको, बच्चा पढ़ा नहीं, इंजीनियरिंग करानी थी, डॉक्टरी करानी थी, दूसरों के बच्चे को यहाँ सर मुंडवा के भक्त बनाना है, अपने को डॉक्टर बनाना है। ये है टिपिकल असुर की पहचान। और इसमें बहुत सारे हमारे कांग्रीगेशन के महात्मा बहुत अच्छे असुरों के अनुयायी हैं। ये सत्य कहता हूँ, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। एक प्रेसिडेंट ने मुझे कहा एक मंदिर के, बोला हिरण्यकश्यप में और मुझ में क्या अंतर है? वो कह रहा हमने क्या अंतर है? बच्चा कहता है मंदिर चलना है, हम कहते हैं नहीं, बैठ बैठ के पढ़ो। क्या पढ़ेगा? पढ़ेगा तो ये संसार वाली पढ़ाई ना, तो मंदिर जाने के से तो हम रोकते हैं इसको। भक्त बनने के बाहर से कहेंगे भक्त बन जाओ, पर अंदर से क्या विचार होता है वो उनसे पूछ लो। ये जो आप कुछ लोग कैसे भी हिम्मत करके यहाँ पूर्ण रूप से शरणागत लेके भक्ति को सार समझ के आ गए हो, ये भाग्यशाली हो। नहीं तो कितने असुरों ने क्या किया, अपने बच्चों को पकड़ के ले गए, इस्कॉन के ऊपर केस किया, हाँ ब्रेन वॉशिंग का केस किया। क्या कौन सा केस किया था? हमारे बच्चों का दिमाग धो लें। प्रभुपाद ने कहा यही तो काम कर रहे हैं, इतना गंदा हो गया है, इसको धोना पड़ेगा। तुम लोगों ने इसको कचरा कर दिया है, तो धोने का ही तो काम कर रहे हैं हम। कौन कहता है धोने? चेतो दर्पण मार्जन, यही तो कर रहे हैं हम। तो आप बहुत सही। और फिर न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया कि इस्कॉन हरे कृष्ण भावना अमृत संघ एक प्रमाणिक धार्मिक संस्था है जिसका मूल भारत में है। प्रभुपाद इतने प्रश्न हुए कि अच्छा हुआ इस केस के कारण। प्रभुपाद ने कहा ये आर्टिकल लिखो, बैक टू गॉड एंड में लिखो, सब जगह पेपर में दो कि इस्कॉन बोनाफाइड रिलीजन है। इसका बहुत बड़ा सकारात्मक भाव मिला। तो असुर क्या करना चाहते हैं? भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भक्ति को असार मानने वाला दुर्भाग्य है उसका जो भक्ति को असार मानता है। और प्रभुपाद जी दो शब्द और आगे लिख रहे हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु को जीवन का सार भी पसंद न था, जीवन का सार भी पसंद न था, या हिरण्यकशिपु को भक्ति पसंद नहीं थी। इसका अर्थ ये, अतएव उसने कूट वचन कहकर प्रहलाद महाराज के अध्यापकों को पीड़ित किया। ये प्रभुपाद जी का जो शब्द है, प्रभुपाद जी अब संड और अमर का पक्ष ले रहे हैं तात्पर्य में, कि उनको दुख दिया, ब्राह्मण के बच्चों को कटु वचन कहे। प्रहलाद महाराज ने भक्ति का प्रवचन किया, और साहस तो प्रहलाद का देखो, बहुत बड़े महाअसुर के सामने सीधी विष्णु भक्ति को प्रस्तुत करना बहुत बड़ा साहस का काम है, बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और ये जानते हुए कि ये जिसके मैं महिमा गाने जा रहा हूँ उसका ये शत्रु है, और उसको ही तो ढूंढ रहा है मारने के लिए, और उसी के लिए ऐसे कहना, ये है प्रचारकों का दिल। ये इतने प्रचारक बेपरवाह होते हैं भगवान का। और प्रभुपाद जी ने कुछ तात्पर्यों में लिखा है, यहाँ नहीं और जगह पे हम इसी का पढ़ रहे हैं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्तों को ये विश्वास होना चाहिए कि भक्ति के प्रचार में बहुत सी बाधाएं आएंगी, लोग हमारे रास्ते की रुकावटें बनेंगे और हमारे ऊपर संकट आएंगे, परंतु ये विश्वास रखना कि नरसिंहदेव सदा रक्षा करेंगे।
और प्रभुपाद का हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ के प्रचारकों को ये पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए। ये इतना विश्वास हो तो हमको और ज़्यादा प्रचार करना चाहिए कि नरसिंह देव हमारे रक्षक है, तो फिर डरने की क्या बात है, प्रचार क्यों नहीं करते। भक्ति का प्रचार करने के लिए साहस चाहिए, बिना साहस के प्रचार नहीं होगा। प्रचार के लिए जीवन चाहिए, साहस चाहिए, सभी के सामने बात सत्य बोलना, ये बहुत बड़ी बात है। प्रहलाद महाराज की, छोटा सा बालक है लेकिन परंतु उसका ये जो भाव है ये अद्भुत है। और श्लोक तो हमारे को इतने ही दिए थे, लेकिन अब यहाँ कथा पूरी हो रही है। 27वें श्लोक में वो सिद्धांत है, 27 और 28 खाली है। 29 में जो नारद मुनि बोलेंगे, 30 में जो प्रहलाद उत्तर देगा वो सोने का श्लोक है। नहीं है, प्रहलाद बहुत अच्छा उत्तर देंगे। चलो, हमने पढ़ा क्या, ये तो अभी तक क्या किया। चलो दूसरी कोई कथा एक बताते, आपको टाइम पास के कथा हो, इस टाइम पास आपका करते हैं। एक ऐसा भक्त था, रोज एक महात्मा के पास चला जाए, और महात्मा के पास इतना उसको सेवा में लग गया, नाम जपने, माला झोली पहन के जाए, कंठी पहन के जाए। घर वाले परेशान हो गए, उनके अंदर हिरण्यकशिपु का आवेश आ गया कि ये तो बिगड़ गया, इधर चला गया भक्तों में, भक्ति में, अब क्या होगा इसका। बोला इसका एकमात्र इलाज है कि इसका विवाह करा दो। उसके लिए बहुत कहीं से लड़की ढूंढ के विवाह किया, तो मंगनी की रस्म हुई, तो 5-6 दिन बेचारा आया नहीं कथा के लिए। जब 7वें दिन आया, महाराज ने कहा बेटा तुम आए नहीं सेवा में कथा सुनने। बोला महाराज मेरी मंगनी हो गई। बोला बेटा तुम हमसे गए, अब तुम हमारे काम के नहीं रहे। वो फिर रोज आता रहा, सेवा करता रहा। 6 महीने के बाद देखा माँ बाप ने मंगनी से काम नहीं चलेगा, शादी करा लो। शादी करा ली, 1 महीना नहीं आया। महीने के बाद एक दिन आया वापस, क्योंकि मंदिर में एक बार गया और जिसने भगवान का महाप्रसाद खाया वो घूम फिर के फिर मंदिर में ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा। हम देख रहे हैं बहुत से भक्त हैं, कहीं घूमे इधर फिर वापस आएंगे यहीं, क्योंकि भगवान फिर छोड़ता नहीं है। कृष्ण का तो ये नियम है कि एक बार पकड़ता हूँ, या पूतना ने स्तन मुंह में दे तो दिया, फिर कहती है छोड़ो छोड़ो। बोला मेरे को छोड़ना आता ही नहीं है, एक बार पकड़ा तो अब आपका प्राण ही जाएगा, बाकी हम छोड़ने वाले नहीं हैं। भगवान को गणित आती ही नहीं है, क्योंकि पढ़े नहीं ना, ब्रज में रहे तो पढ़े तो कुछ नहीं, यहाँ पढ़े थे 9 साल 11 साल में कुछ नहीं पढ़े। बोला एक ही गणित आती है, या पूरा लो या पूरा दो, या पूरा दे दो या पूरा ले लो, एक ही गणित आती है भगवान को यहाँ से। 1 महीने के बाद आया, महाराज ने कहा महीना हो गया बेटा, तुम्हारे को आने में देर हो गई। बोला महाराज मेरी शादी हो गई। बोला अब माँ बाप से भी गए, केवल मंगनी हुई तो महात्मा से गए, और शादी हुई तो माँ बाप के भी काम के नहीं रहे। वो तो वैसे ही माँ बाप को छोड़ जाएगा, आज नहीं तो कल। सबसे अच्छा खुला सरेआम डाकू कौन है? बेटा है। शादी के समय माँ बाप का सब धन हर के पत्नी के साथ घर ही लेके जाएगा, और वो बेचारा वृंदावन में आएगा। आ जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आता नहीं है। फिर आता रहा, 5-6 महीने आया, फिर एक बार 3 महीने नहीं आया। उसके बाद आया, महाराज ने पूछा देर लगा दी। बोला मेरे को बेटा हो गया। बेटा अभी तुम अपने काम के ही नहीं रहे, अब सुबह से शाम तक उठा के उसको घूमते रहेगा, इसको पोलियो के ड्रॉप पिलाने हैं, इसको खांसी का टीका लगाना है, अब अपने काम के भी नहीं रहे। तो 3 क्या हो गया? पहला किसका गया? पहला गुरु से गया, मंगनी हुई तो गुरु से गया, शादी हुई तो माँ बाप से गया, और बेटा हुआ तो अपने से भी गया। गुरु ने कहा बेटा ये तुमसे, भगवान की भक्ति तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये संबंध तो इस जन्म के है, भगवान के साथ तो हमारा अनंत संबंध, नित्य संबंध है, उसको छोड़ना चाहिए। बोला महाराज क्या करूं, माता पिता बहुत प्रेम करते हैं, बेटा तो मुझे पीछे से प्रेम से बुलाता है, पत्नी कहती है
1 घंटा नहीं देखती है तो उसको बड़ी तकलीफ होती है। महाराज ने कहा बेटा एक बात सुनो, मैं आपको एक कराता हूँ परीक्षा, तुम्हें पता लग जाएगा कि उनका प्यार कैसा है, प्रेम उनका। बोला महाराज क्या करेंगे? बोला एक आपको मैं ऐसा मंत्र की पढ़ी हुई जड़ी बूटी देता हूँ, खा के घर में सो जाना, तुम्हारा सांस चलना बंद हो जाएगा, लगेगा मर गया है, तब देखना क्या होता है। ये जाके वो दवाई खाई, पुड़िया खाई और सो गया। हाय हाय मर गया, माँ रो रही है, बाप रो रहा है, पत्नी रो रही है, बेटा रो रहा है। ये गुरुजी आ गए। गुरुजी ने कहा एक और औषधि मेरे पास है, वो अगर कोई खा ले तो वो मर जाएगा लेकिन ये बच्चा जीवित हो जाएगा। अब पिता की ओर देखा कि अब देखो आप तो 70-80 साल के हो गए हो, आज नहीं तो कल जाना है, कोरोना चल रहा है, आप ऐसे करो ये खा लो, बेटा उठ जाएगा। बोला मैं तो बेटे के लिए प्राण देने को तैयार हूं, मेरी पत्नी को कौन देखेगा। महाराज ने कहा ये दवा पत्नी को, बोला कि आप खा लो माता, आपका लाल है उठ जाएगा। बोला लाल के लिए 10 जान दे दूंगी, मैं तो मरने लाओ महाराज, परंतु ये मेरा पति है, इसको कौन देखेगा। अब महाराज ने पत्नी को कहा कि देखो आपका पति के साथ सती होना ही चाहिए, आप कम से कम ये खा लोगी तो ये उठ जाएगा, बेटे का देखभाल करेगा, पालन करेगा। बोला सती होने को मैं तैयार हूँ लेकिन बच्चे को मैं छोड़ नहीं सकती, मेरा इसमें बड़ा मोह है। अब महाराज ने कहा कोई नहीं खा रहा है, चलो मेरा शिष्य था मैं खाता हूँ। बोला गुरुदेव की जय हो। मरे गुरु। ऐसे परोपकारी गुरु होने चाहिए। दधीची के बाद आप पहले हैं। और वो बच्चा जो सोया था वो सब सुन रहा था, क्योंकि मरा तो था नहीं, वो सुन रहा था कि कोई मरने को तैयार नहीं था। महाराज ने गोली खाई और महाराज सो गए और बच्चा उठ गया, सब खुश हो गए, वाह वाह वाह। अब महाराज सबको भूल गया, महाराज तो मरने वाले थे नहीं, लेकिन बच्चा बाप को देख रहा है, माँ को, पत्नी को देखा, कोई इनमें से एक भी मरने के लिए तैयार नहीं था। उसने गुरुजी के पांव पड़े, बोला महाराज आप कृपा कीजिए, मैं समझ गया कि संसार के संबंध कितने पक्के हैं, ये असार ग्रह है जो हम पकड़ के बैठे हुए हैं, भक्ति सार ग्रह है और ये असार ग्रह है। अब गुरुजी उठ के बैठ गए, गुरुजी को तो कुछ हुआ नहीं था। तो बच्चे ने गुरुजी की उंगली पकड़ी, बोला गुरुजी अब घर वालों के पास कभी कभार मिलने आएंगे, पहले आपके पास कभी कभार आते थे, अब घर वालों के पास कभी कभार जाएंगे, आपकी सेवा में अब से हम रह जाएंगे। तो ये है असल में असार क्या है? असार है भक्ति के विपरीत धारणाएं। कोई भी धारणा भक्ति के विपरीत है वो असार। और सार क्या है? भक्ति सार है। भक्ति सार क्यों है, दूसरे असार क्यों है? एक शब्द कहे तब तक घंटी बजे। घंटी नहीं बजी क्या? नहीं बजी। भक्ति भगवान की स्वरूप शक्ति है, तीनों गुणों से परे है। उसका सार वही समझेगा जिसके ऊपर किसी महात्मा ने कृपा की होगी। बिना महात्मा की कृपा के भक्ति को समझना, भक्तों का संग और भगवत कृपा के बिना भक्ति को समझना संभव नहीं है। इसलिए भक्ति सार है और इसको भक्तों के संग में अच्छी तरह से पालन करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। असुर कभी भी भक्ति का समर्थन नहीं करेंगे और ये हमेशा संसार में रहेंगे, हमारे साथ प्रचार में ये बाधाएं डालते रहेंगे। पूर्ण विश्वास के साथ नरसिंहदेव रक्षक है और अपने प्रचार को आगे बढ़ाते रहो। हरे कृष्णा। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? कोई प्रश्न जिज्ञासा?
हरे कृष्णा बोलिए। अपने माता पिता को प्रचार करना बहुत मुश्किल है, ये कह रही हो ना। चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ अपना गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहा आपके माता पिता की सेवा करना जब तक, क्योंकि ये भगवान के भक्त है, जब ये शरीर छोड़ दें तब वृंदावन चले जाना, शादी मत करना। महाप्रभु ने ये शिक्षा गोपाल भट्ट गोस्वामी को दी और उन्होंने इसका पालन किया कि माता पिता की सेवा करना जब तक वो जीवित हैं, क्योंकि वो भक्त है। ये महाप्रभु उनको जानते थे। और माता पिता भगवान की भक्ति में और रुकावट नहीं डालते हैं तो उनको जीने दो जैसे जीते हैं। उनको प्रचार करना हमारा काम नहीं है। हम बच्चा माँ बाप को प्रचार, प्रहलाद कर रहा है, इसको शाबाश है, लेकिन इस प्रचार का परिणाम तो यही निकला कि प्रहलाद के ऊपर आपदाएं आई। इससे ये समझना चाहिए कि हमको प्रचार करने में, अपने माता पिता को प्रचार करने में ज़्यादा लाभ नहीं होगा। हमारे को माता पिता को प्रचार करने नहीं चाहिए, परंतु कोई महात्मा को बुला के घर में उनके द्वारा सत्संग कराओगे, थोड़ा सा सुन लेगा, लेकिन हमारी बात नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? कोई मुझसे पूछे तो उसका उत्तर ये है, उसने हमारा पहला जीवन देखा है, कितने हम बदमाश थे। हम बने अभी भक्त और वो कहेगा ये अभी हमको सिखाने आ रहा है, कल ये क्या था। ये उनको मालूम है कि हम पहले क्या थे, उनके सामने तो बड़े हुए हैं, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनेंगे। और प्रभु जी कहता है माता जी ने सुनी है, आ गई है, यहाँ रह रही है। कोई भाई भाग्यशाली, इसलिए तो पहले मैंने उदाहरण किसका दिया, जिसके माता पिता भक्त हैं उनकी सेवा करनी चाहिए। ये तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वो ठीक है। बेटे की बात माँ मान लेती है, ये हाँ, माँ की बात पिताजी मान लेते हैं तो काम बन जाता है, लेकिन भगत नहीं बनते। बहरहाल ये प्रश्न बहुत अच्छा है। बड़ों के ऊपर, बड़ों को हम प्रचार करने में प्रयास भी नहीं करना चाहिए। उनके साथ बड़े आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। जो भी भक्ति वाले उपहार हैं वो ले जा के देना चाहिए। प्रसाद हो कि पुस्तक हो या फ़ोटो हो या कैलेंडर हो, ऐसे देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अध्ययन कर रहे हैं जीवन में और आपकी सेवा करेंगे, ऐसे कहते रहना चाहिए, ये बेहतर है। उनको प्रचार करना कि आप माया में हो, मारक हो, मूर्ख हो, ऐसे ठीक नहीं। हमने अनुभव किया है, कभी बड़ों को ऐसे कहा है कि आप माया में हो, लेकिन वो अच्छा नहीं है, वो उचित नहीं है। निम्रता अच्छी है। वैसे भी भक्ति बिना निम्रता के तो मूर्खता है। ये भी लाइन अच्छी है, आज याद करना। भक्ति बिना निम्रता के मूर्खता है। भक्ति में निम्रता नहीं तो मूर्खता समझना चाहिए। तो नवतृणादपि सुनिचन, बहुत निम्र भाव आवश्यक है, अति आवश्यक है भक्ति में। तो माता पिता को के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण बलराम को, राधा श्याम सुंदर को, कि उनके हृदय में आप बैठे हो, उनको आपकी भक्ति करने के लिए प्रेरणा दीजिए। और वैसे तो प्रभुपाद जी ने लिखा है कि एक भक्त भी कुल में बन जाए तो परिवार का उद्धार हो ही जाएगा। प्रभुपाद ने कहा, हमारे को अपना अनुभव है, लिखा है एक तात्पर्य में, कि हमारे बेटों के माता पिता अंत समय कृष्ण के विषय में पूछते हैं और मरने समय वो कैसे भी उसका बेटा उसको कृष्ण को याद दिलाता है तो अपने परिवार को शुद्ध कर देता है। ये प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं आगे आएंगी 8वें अध्याय में। 12 लक्षण विप्र 12 लक्षण विशार्द विपर से चंडाल जिसने अपना मन, कर्म, वचन, धन, जीवन भगवान को अर्पण किया है वो महान है, क्योंकि वो चंडाल परिवार को पवित्र करता है और विपर अपने आप को नहीं कर पाता। ये वहाँ ये श्लोक है। इसके भाव में
ये आगे आगे 9वें अध्याय में है, ये आगे आएगा, अभी बहुत दिन है इसमें। तो उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमारा तो ये कहना है, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, और उनका आदर करते रहना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए। ये हमारी मर्यादा है। और ये शरीर की तपस्या भी है भगवत गीता में। देव द्वेज गुरु प्रज्ञा पूजनम अर्चनम, बड़ों को, माता को, पिता को, गुरु को, ब्राह्मण को, इनको आदर देना ही चाहिए। ये शरीर की तपस्या है। नहीं चाहते, तपस्या का मतलब नहीं चाहते हुए भी करना, ये तपस्या की परिभाषा ये है। तो उनको आदर देना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? हाँ जी। जो भक्ति करता है वो अपने विधि श्रेणियों का उद्धार कर देता है, लेकिन कभी हम सुनते हैं कि भक्ति में इसका पूरा हुआ नहीं, माफी उसने किया है जो अपने कर नहीं पाया है, कंप्लीट नहीं होता, क्या उसके विधियों का उद्धार होगा? और जब वो कंप्लीट करेगा तब उनका भी हो जाएगा, दूसरे जन्म में करेगा, दूसरे जन्म में हो जाएगा, तीसरे में करेगा, तीसरे में हो जाएगा। जब उसकी भक्ति पूर्ण होगी तो परिवार का उद्धार हो जाएगा। परंतु जितनी होगी भक्ति वो तो खराब नहीं होगी ना। देखो, दूसरे जन्म में जन्म लेगा तो पितृलोक काय के लिए, हमारे पितर तो कहीं भी बैठे हैं तो उसको पितृ कहते हैं, उसके लिए यहाँ पूजा अभी भी करते हैं कि नहीं करते हैं, तो उनको मिल ही जाती है ना। हमको भूल जाता है, भगवान को नहीं भूलता है। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं। वो जानते हैं कि इसके कौन थे रिश्तेदार और ये किन्होंने इनकी सेवा की, उनका भला इसके द्वारा हो जाए, भगवान कर लेंगे। हाँ, 7-8 इतना लंबा मत करो। आपको 7-8 तो उनको फिर 18-20 लेने पड़ेंगे ना। वैसे प्रभुपाद जी को उनके एक शिष्य ने कहा कि प्रभुपाद जी मेरी इच्छा है कि वापस आके मैं धरती पे प्रचार करूं। प्रभुपाद ने कहा क्यों वापस आके अपने गुरु को प्रतिबंध करते हो कि वापस आए तुम्हारे को लेने के लिए? भाई तुम आओगे तो तेरे गुरु को आना पड़ेगा तुम्हें लेने के लिए, क्यों उसको बाध्य कर रहे हो? इसका मतलब वापस जाने का सोचो। भगवान भेजे तो आना प्रचार करने के लिए, नहीं तो यहाँ से जाओ। कहाँ? माँ प्रसाद खाने के लिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेम।